ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम धीरे धीरे करके युद्ध कांड तक आ गए हैं। हमने देखा था सुंदर कांड में किस तरह से हनुमान जी ने इतना असीम पराक्रम दिखा करके लंका में आग लगा दी थी और ऐसी आग लगाई कि धूं धूं करके उठने लगा। और वहां पर केवल दो ही क्षेत्र थे जो बचे हुए थे, एक विभीषण का घर और एक किसका, सीता मैया की अशोक वाटिका। विभीषण का घर क्यों बचा था? क्योंकि कितने भी अधर्मी लोग हों उसमें कोई ना कोई एक धार्मिक व्यक्ति होता है जो हमेशा भगवान के अत्याचार जो भगवान करते हैं, जिसे कह सकते हैं अधर्मियों पर जो अत्याचार करते हैं, यानी भगवान जो करते हैं क्या, यानी धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। तो उसमें जो अगर धर्म में कोई रखे रहता अपने साथ उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए इधर केवल विभीषण घर बचा के छोड़ा था और सीता मैया का अशोक वाटिका बची हुई थी। बाकी हर जगह धूं धूं करके बिल्कुल आग लग रही थी और ऐसी आग थी जिसमें जो है सोना पिघल पिघल के, मणियां पिघल पिघल के गिर रही थी और पिघल गए थे सब कुछ। सोचिए कितनी खतरनाक आग रही होगी। मतलब मणि पिघल गए, सब कुछ पिघल करके बिल्कुल बह गया। इतना भयंकर आग लगा हुआ था। अब इस सब जो है, अब यहाँ दो चीजें हो गई। पहला हमने देखा था हनुमान जी वापस आ गए हैं, इधर अपनी कथा बता रहे हैं कि हमने क्या क्या हुआ, सीता जी को हमने देखा, कैसे क्या हुआ कैसे क्या नहीं हुआ, पूरा हनुमान जी पूरा बताने में लगे हैं। इधर क्या स्थिति है, इधर सब कुछ जल रहा है और जलने के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, सब बुझाया गया, तो रावण बिल्कुल चिंता में आ चुका है। अब दो खेमे बन गए हैं, पहला खेमा रामचंद्र जी का, दूसरा रावण का खेमा। अब इधर रामचंद्र जी ने फिर हनुमान जी से बोला कि तुमने जो पराक्रम किया है, ये पराक्रम कोई नहीं कर सकता था। ये पराक्रम केवल जो है तुम कर सकते थे और तुम्हारा ये पराक्रम देख करके मैं समझ गया कि अब तुम जो है, हम अब आराम से वहां जा करके रावण के ऊपर चढ़ाई करके उसको मृत्यु दे सकते हैं। ये रामचंद्र जी ने जो है बिल्कुल बोला। तो हनुमान जी ने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैंने देख ही लिया, उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, वो मैं समझ में आ गया। हम कुछ वानर मुख्य लोग जाते हैं और मुख्य लोग जा करके क्या करेंगे, रावण को वध कर देंगे, हम लोग बहुत हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो रामचंद्र जी ने बोला कि मैं जो है, मैंने बोल रखा है क्या कि मैं ही रावण का वध करूंगा और उसको जो है और सीता को छुड़ा के लाऊंगा। और आप जानते हैं सब कि भगवान को ही को रावण का वध करना था, क्योंकि ये जय विजय ही है जिसको हर बार भगवान के द्वारा ही मारा जाना था। तो जो है ताकि ये जो है मोक्ष को प्राप्त कर सके और अपने स्थान को वापस आ सके। इसलिए रावण ने किसी को, रामचंद्र जी ने किसी को अलाउ नहीं किया कि तुम जाकर के रावण को मारो। अब जो है, जबकि उनकी सेना में एक से एक धुआंधार लोग थे, अब ऐसे जा रहे हैं। रामचंद्र जी का अब तो जो है लगता है बिल्कुल स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अब ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। सुग्रीव ने भी देखा कि वहां पर जो है देशांतर रेखा पर सूर्य आ गया है, सही पोजीशन है, और कहा जाता है ये ऐसा समय है जब युद्ध के लिए कोई सेना जाती है तो जीत कर ही आती है। कहते हैं अब हमें तो निकलना चाहिए। तो जो नील है, नील उनके साथ में है। नील को क्या बोला उन्होंने, जाकर अपनी सेना को जो है पूरा सबको तैयार करो और पूरी सेना को लेकर के बोलो सब इधर उधर लगा ले, सब लग जाए। और सेना कितनी बड़ी थी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जब रावण को उनका सेनापति बताएगा कि सेना में जो है, उसके गुप्तचर बताएंगे रावण को कि सेना कितनी बड़ी थी, तब मैं आपको बताऊंगा सेना कितनी बड़ी थी, साधारण सेना नहीं थी। अब वो जो है नील ने पूरी सेना तैयार करने लगे। सभी लोग बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सिंह की गर्जना कर रहे हैं बंदर वानर सारे। लगाओ लगाओ, यहाँ चलो चलो चल, तैयार होना है, युद्ध में रावण को मारना है, चलो मार देंगे आज। अब तो रावण को कोई बचा नहीं सकता, राम लक्ष्मण सब चलेंगे और देखना सब हम उसको खत्म कर देंगे, पूरा राक्षस खत्म कर देंगे। ऐसा एक जोश सबके अंदर है, बिल्कुल हर जगह हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और सब लोग अपना सेटअप करने के लिए तैयार हैं। अब जो है यहाँ पर सब जगह लक्ष्मण जी क्या देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मान लो विजय पहले से हाथ में आ गई। ऐसा उनको कई बार आपको लगता है ना, जब आपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करी होती है तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से होती है तो लगता है अब तो इसमें कुछ भी पूछ लिया जाए हम कर ही देंगे। तो उनकी तैयारियां इतनी अच्छी थी कि अब उनको लग रहा था अब इसमें कुछ भी हो, रावण के पास कितना भी बल हो, अब तो हम आराम से जो इसको हरा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल करके जो है लक्ष्मण जी उनको बोला, अब सब लोग किस सब चल दिए जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, मतलब महेंद्र पर्वत की तरफ सब चल दिए। सबने जब वहां जाकर के देखा तो जो है अब क्या देख रहे हैं, एक विशाल काय समुद्र देख रहे हैं, एक बड़ा भारी समुद्र। आप सोचिए, आप जब कभी समुद्र के पास गए हैं, आप देखते हैं उसमें कैसी आवाज आती है, झर 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 झर। रात में समुद्र और भयावह हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। वो सामने इतना बड़ा समुद्र है। अब रामचंद्र जी का इतना बड़ा समुद्र, इसको पार कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। ये तो लगता है कि अब इसको पार करते करते ही सारी हमारी वानर सेना खत्म हो जाएगी, अब कुछ बचेगा नहीं। कहते हैं जब जो है इस तरह पूरा समुद्र को देखा तो सब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं अब करा जाए तो क्या करा जाए। अब इस चीज में बिल्कुल सोच में ही बैठे हुए हैं और सब, और रामचंद्र जी भी थोड़ा शोक करने लगे, अब कैसे क्या करेंगे। तो छोटा मोटा तो नहीं, 1200 किलोमीटर लंबा यानी 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र है जिसको पार करके जाना है। 1200 किलोमीटर, और कैसे जाना है, गाड़ी से तो नहीं जाना है, पैदल जाना है 1200 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं तो पहले क्या 1200 किलोमीटर के लिए, आज हम इतने छोटी हाइट के लोग हैं इसलिए हमें लगता है 1200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। पहले बहुत लंबे लंबे लोग होते थे, बहुत ऊंचाई बहुत ऊंची, सभी की हाइट बहुत ज़्यादा थी। वो आराम से बड़े बड़े कदम रख करके उनको उतना ही टाइम लगता है जितना हमको 100 किलोमीटर चलने में लगेगा। तो कहते हैं कि अब इधर तो ये शोक में, अब दूसरा सीन किधर चल रहा है, रावण का खेमा। रावण ने सोचा ये तो बहुत ही एक वानर आकर के पूरा विनाश करके चला गया, ये क्या खतरनाक जीव था। वो दंग रह गया, वानर में इतनी शक्ति कि उसने पूरे आकर के एक साथ एक पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे तो वो जो है वानर बिल्कुल, रावण पूरा परेशान है अच्छे से। अब उसने क्या किया, तुरंत इमीडिएट बेसिस पर सबको बुलाया, कहता भाई मीटिंग करो। अब वो मीटिंग करने के लिए बुलाया तो जो है उसने पहले क्या लाइनें बोली, कहता देखो मैं एक राजा हूँ और मुझे पता है कि तो मुझे ये पता है युद्ध शैली क्या है। अगर मैं इस समय तुम लोगों को बुलाकर परामर्श ना लूं और केवल मैं ही कुछ डिसीजन ले लूं तो मैं निम्न कोटि के वर्ग में आ जाऊंगा। तो उसने फिर बताया सबको कि 3 वर्ग के लोग होते हैं, तो आप लोग भी सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रावण एक्चुअली क्या था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था।
लेकिन केवल क्या है, उसने धर्म की जगह अधर्म को पकड़ लिया। और केवल उसको केवल एक ही चीज थी, ज्ञान हमें सब कुछ नहीं देता, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो जाए, मैंने पूरी महाभारत पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ लिया, पूर्ण ज्ञान से मैं परिपूरित हो गया, लेकिन अगर मैंने उसके बाद भी अपनी इंद्रियों में कंट्रोल करना नहीं सीखा, अपनी इंद्रियों में मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो आप मान के चलिए कि हमने फिर कुछ प्राप्त नहीं किया। हमें अपनी इंद्रियों में कंट्रोल करेंगे तो ही जाकर के हम भक्ति में सुदृढ़ हो पाएंगे। क्योंकि ज्ञान के बाद दो चीजें आती हैं, या तो भक्ति या तो अहंकार। आपको अगर भक्ति आ गई तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, अहंकार आ गया कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, हम जो है कहां जाएंगे, पतन हो जाएगा। तो कहता है उत्तम कोटि के जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे सलाह परामर्श लेकर के बुद्धिमान लोगों से, अपने से बुद्धिमान लोगों से परामर्श लेकर के उनके अनुसार कार्य करते हैं। और जो मध्यम कोटि के होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वयं विचार करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। और जो निम्न कोटि के लोग होते हैं वो सब कुछ कहते हैं, अब तो जो होना होगा होगा, मैं तो बस मैं करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे मैं कर दूंगा, देखा जाएगा, ऐसा विचार करते हैं। कहते हैं मैंने आपको इसलिए बुलवाया है ताकि मैं आपके परामर्श ले सकूं। देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करा, सुनेगा किसी की नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अच्छा मैंने कैसी कथा करी, लोगों से पूछते हैं, अच्छा मैंने कैसी कथा करी या मैंने कैसा काम किया, लोगों से पूछा जाता है। अगर कोई बोल रहा है बिल्कुल प्रभु जी आपने कथा बिल्कुल मजेदार नहीं लगी, अंदर से बड़ा लगता है, अच्छा जरूर नहीं लगी, तुमने सुना था कभी, गहतान से सुना था बैठ करके जो तुमको कथा अच्छी नहीं लगी। तो कई लोग ऐसा करते। तो जो है अब वो क्या है कि वो सुने ना वही चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं, मतलब जो मुझे इच्छा है मुझे वही सुना दो, लेकिन परामर्श ले रहा है वो रावण। ऐसे परामर्श ले रहा है जैसे वो जो है वो बिल्कुल बिना किसी की बात के कोई कार्य नहीं करता है। अब वो क्या बोलता है, अब मैंने तीन तरह के बताए बुद्धिमान लोग, अब तीन तरह के मैं ऐसा बताऊंगा जो जैसे अभी मैंने आपसे परामर्श लिया, तो परामर्श देने वाले को कैसा परामर्श देना चाहिए। एक दो होते हैं जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार परामर्श देते हैं। अब धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई परामर्श देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो है उत्तम कोटि का परामर्श देता है। अगर कोई ऐसा परामर्श देता है जो तर्क वितर्क नहीं, ऐसा नहीं वैसा सही है, वैसा नहीं ऐसा सही है, ऐसे में जो परामर्श मिलता है वो थोड़ा सा मध्यम वर्ग का आ जाता है। और लेकिन जो तीसरे वर्ग का केवल चाट काटता है, राजा के बस चापलूसी की वजह से, अरे आप तो बड़े उत्तम है, आप जो है ऐसा है वैसे, तो कहता है मुझे उत्तम कोटि का दे दो। और जैसे उत्तम कोटि का लोग देंगे उसको भगाता जाएगा। क्योंकि जिसने पहले उनको राजा, जो भी राजा बलि ने भी उत्तम कोटि का दिया, शिव भगवान ने भी उत्तम कोटि का दिया, सबने उसको उत्तम कोटि का दिया, लेकिन वो जो है उसको सुनाई नहीं दे रहा था। मंदोदरी ने बोला था, उसकी पत्नी ने, स्वयं की पत्नी, देखो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एक और ले आए हो, पहले से इतनी सारी है तुम्हारे पास, लेकिन इसको लाने पे मुझे लग रहा है कि तुमने अपना अंत बुला लिया है। शास्त्र इसको नहीं कहता है, अगर वो इच्छा अनुसार मान जाती तो बात दूसरी थी, लेकिन तुम उसको हरण करके लेके आ गए हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं दानव ने भय के कारण मंदोदरी इनको दे दी थी, बहुत इसको जो है वो लग रहा था। अब ये सब जो है स्थितियां आई, ऐसे करके जो है जब उनसे पूछा तो अब जो राक्षस है वो तो आप जानते हैं, उनको पता है रावण बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जैसे थोड़ा उल्टा बोलेंगे हमें को मार डालेगा, तो जो है अब थोड़ा चापलूसी और थोड़ा सा रामचंद्र जी को जानते भी नहीं थे लोग, क्योंकि उन्होंने केवल रावण को देखा था कि अरे ये तो सबको हरा देता, इंद्र को हरा दिया, घर में बंद कर लिया, और जो है ऐरावत को गिरा दिया। रावण जो है सारे देवताओं को हरा के चला आता है, कोई उनके सामने कुछ है ही नहीं दुनिया में, न दानव न राक्षस, कोई रावण के सामने टिकता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला अरे आप भूल गए क्या, ये तो केवल वानर उस वक्त ऐसा आया, हनुमान आकर के उसने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं था ये वानर ऐसा करने वाला है। अब कोई ऐसा नहीं कि बंदर आकर के घर में सब सामान तोड़ फोड़ डाले बिना हमारी जानकारी के, बिना हम सचेत नहीं थे, इसलिए वो ऐसा कर पाए। वो आकर के तोड़ फोड़ किया, हमने सोचा पूंछ में आग लगा दो, उसने आग से लंका जला दी कि उसको पता था ऐसा कर देगा, और वो कुछ ज्यादा ही चपल था इसलिए ऐसा कर पाया। लेकिन अब हमें पता चल गया है, अब अगर वो युद्ध के मोड से आएंगे लोग तो हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और ऐसे करके जो है बताया कि अरे आपके पास एक से एक वीर योद्धा है, आप खुद इतने वीर हैं, आपको जो है किसी से डरने की क्या जरूरत है। देखा भूल गए क्या आप, जो इंद्रजीत क्या था, इंद्रजीत ने इंद्र को कैद में कर लिया था, आप चिंता मत करिए, ऐसे बोले। फिर कहते आपको पता है कि जो प्रहस्त आया, प्रहस्त उनका जो है ऐसा व्यक्तित्व है जो है बहुत ही, मतलब जो उनका प्रधान सेनापति है और बहुत बलशाली है। उसने सीधे बोला
अरे हमने देवताओं को, गंधर्वों को, दानवों को, पिशाचों को, जिसको देखो उसको सबको तो खत्म कर दिया, कोई हमारे सामने टिका नहीं। आप इन तुच्छ मानव के पीछे पड़े हुए। ऐसे दुर्मुख आया उनका एक और राक्षस जो कहता मैं इस अपमान का बदला लूंगा, मैं इस धरती पे एक भी वानर नहीं रहने दूंगा। ये जो मैं नाम दे रहा हूं ना, प्रहस्त, दुर्मुख, ध्यान रखिएगा आगे युद्ध में सब कैसे कैसे मारे जाएंगे ये भी बताऊंगा आपको मैं। फिर वज्रद्रम बिल्कुल उठ के खड़ा हुआ, उसके गदे में हमेशा ही मांस और खून लगा ही रहता था, इतना लोगों को मारता था जाकर के। अपने उसी गदा को ऐसे घुमा रहा है, कहता मैं एक साथ सारे वानरों को कुचल के और खा के खत्म कर दूंगा। सोचिए, मतलब खाने में आगे वानरों को भी खा लेंगे। और जो है फिर एक निकुंभ है, निकुंभ किसका पुत्र है? कुंभकर्ण का पुत्र है। और जब कुंभकर्ण इतना बलशाली तो निकुंभ सोचिए कितना बलशाली होगा। वह कहता मैं आप लोगों में किसी को इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला रावण के लिए, वो राम की पूरी सेना के लिए बहुत हूँ, मैं अकेला जाके सबको खत्म कर दूंगा, आप लोग आराम से घर में बैठ के एंजॉय करिए जैसा आप करते हैं। अब जो है एक है वज्र हनु। वज्र हनु मतलब वज्र समान ऊंचा, और इतना ऊंचा क्यों कहता है कि वो बिल्कुल कहता है हे राजन, आप रावण है, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, आप केवल अपना मदिरा पान कीजिए और आनंद लीजिए, आप चिंता ना करिए, हम है ना आपके पास, हम सबको, मैं सबको खत्म करके अभी वहीं जाके वापस मार करके आता हूँ। ऐसे ऐसे बोलने लगे। तब जाकर के एक भला व्यक्ति उठा, और भला व्यक्ति कौन है? विभीषण। वह कहता है देखो भाई, आपने सजेशन जो मांगा था मैं उसी हिसाब से आपको सजेस्ट करता हूँ। आपने बोला था कि शास्त्रों के अनुसार मैं आपको सजेशन दूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें किसी भी राजा को युद्ध के लिए तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक सुलह हो सकती हो, दान मतभेद इन सब से जो है बात निपल सकता हो, तो हमको जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम हिंसा में जा रहे हैं तब करना चाहिए जब हमारे सामने वाला आधाम हो, जिसने गलती से गलत काम किया, जबरदस्ती आपके राज्य में आ रहा है बिना किसी मतलब के, बस राज्य को भोगने के लिए आ रहा है, तब हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए। अरे आप उनकी पत्नी लेकर के आ गए हैं, आपने पहले ही गलत कार्य कर दिया है, और आप जो है उनको उसके बाद भी आप जो है युद्ध के लिए भी सोच रहे हैं। अरे आप जाइए उनकी पत्नी को दे दीजिए वापस, नहीं तो रामचंद्र जी सब कुछ विनष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे। रावण को बस यही बात उल्टी लग गई। उसने क्या मांगा था? मुझे शास्त्रों के हिसाब से बता दो। और जैसे उसको शास्त्रों के हिसाब से पता चला, ये जो है बिल्कुल वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब वो जो है ऐसे घूम रहे हैं। अब रावण ने सब सुना सबकी, और इसकी बात सुनकर विभीषण की अपने कमरे में चला गया। और चूंकि विभीषण छोटा भाई था तो उसके घर भी रूम में भी चला गया, कमरे में। अब उनके बताते भाई आपके कक्ष में मैं आ गया हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? क्या मैं लगातार अपशकुन देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जहाँ भी यज्ञ होने वाला होता है वहाँ धुआं निकलने लगा है, पहले अग्नि निकलनी चाहिए, वहाँ से यज्ञ कण और धुआं निकल रहा है। हमारे जहाँ पे सामान रखा होना चाहिए खाने पीने का, वहाँ सांप घूमने लगे हुए। अलग अलग जगह पर जो है जो हवन की सामग्री उसमें ढेरों चींटियां आ जाती हैं, ताकि आप हवन करें तो चींटियां मरेंगी, उससे आपको दुख होगा, मतलब कष्ट मिलेगा चींटियों को मरने से, और पाप पड़ेगा। ऐसे करके वो बताने लगे। लगातार मादा सियार चिल्लाती रहती है, गिद्ध आगे लगातार मंडरा रहे ऊपर, कुछ ना कुछ अपशकुन है, इसको आप थोड़ा संभाल लीजिए। इसलिए आप मेरा परामर्श है कि आप इसको छोड़ दो। तो कहता अरे प्रिय अनुज चिंता ना करो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और उसको बहुत अपने ऊपर जो है बहुत घमंड है ना, मैं उसका घमंड निकाल दूंगा। और जो है उसको बोला विभीषण से तुम अपने आराम से तुम आराम करो जाकर के। अब क्या हुआ? अब 6 महीना गुजर चुका था कुंभकर्ण के सोए हुए, और कुंभकर्ण जागा केवल उसी दिन, एक पर्टिकुलर दिन के लिए जागा। अब जब जागता है कुंभकर्ण तो जो है रावण कहता है सबसे कि देखो भाई आज कुंभकर्ण जागा है। तो सोचिए उसके कुछ ही दिन बाद रावण को कुंभकर्ण फिर जगाना पड़ गया था, क्योंकि उस दिन करके सो गया वो। तो कुंभकर्ण भी था, तो सोचा उसने कि मैं कुंभकर्ण के सामने थोड़ा भला आदमी बन जाऊं। आज जगा कुंभकर्ण को क्या पता, तो कुंभकर्ण से बड़ा गोल गोल बातें करता सबके सामने कि सीता मुझसे शादी करना चाह रही, लेकिन वो चाहती है कि 1 साल निकल जाए ताकि तब तक रामचंद्र जी अपने घर वापस चले जाएं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। लेकिन रामचंद्र की देखो हट, देखो वो हमसे युद्ध करने आ रहा है, तो मतलब सीता की इच्छा मुझसे शादी करने की है और युद्ध करके आ रहा है, तो उसने वो गलती कर रहा है ना, हम सब मिलकर उसको मारेंगे। यानी देखिए राजा ही अपने शब्दों को किस तरह से घुमा रहा है। अब जब जो है अदर क्या है, लेकिन कुंभकर्ण तुरंत बोलता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती है मूर्ख राजा, तुमने सबसे बड़ी जो गलती करी वो है सीता का अपहरण करके, क्योंकि तुमने अपहरण करने के पहले हमसे नहीं पूछा।
अब तुम कह रहे हो कि ये गलती तो ये ऐसा वैसा हो गया, तुम जो है जा करके क्या करो कि हमारे बदले हमारे कारण युद्ध करो। तो अब आपने ऐसे गलती कर दी है और हम शक्तिशाली हैं, तो हम जरूर उस गलती पे पर्दा डाल सकते हैं। जैसे कई बार बड़े आदमी का, कोई नेता का कोई बेटा किसी को गाड़ी चला के कुचल दे, तो कहते हैं अरे तुमने गलती कर दी है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने गलती कर दी तो मैं चूंकि MP हूँ, MLA हूँ, बड़ा पोस्ट पे बैठा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वैसे बोला तुमने गलती तो बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन हम शक्तिशाली हैं तो बचा सकते हैं। कि जो है अब ऐसे करके जो है उन्होंने आपस में पूरी वार्तालाप करी। ऐसे करते जा रहे तो फिर कहता है एक महापार्श उठता है, कहता है आप ये बताइए, आप इतने बड़े राजा हैं, आप जाके सीता का भोग कर लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप राजा हैं, राक्षस हैं, और जो है राक्षस होने की वजह से आपको पूरा अधिकार है कुछ भी गलत कर देने का। तो महापार्षद जो है रावण कहते देखो मैंने तुम्हें सब लोगों से एक घटना छुपाई थी। वो घटना क्या थी कि एक बार एक बहुत ही सौंदर्य से भरी हुई पुंजिक स्थली यानी पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा थी, वो ब्रह्मा जी को उपासना करने जा रही थी और मुझे उस पर दिल आ गया। मैंने कहा इसका तो मैं भोग करके रहूंगा, और मैंने उसका शील भंग कर दिया भोग करके, और उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। वो उसी अवस्था में, शील भंग अवस्था में ही किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास डायरेक्टली पहुंच गई। ब्रह्मा जी को वो देख करके कि मेरे पास आ रही थी, और उसने रावण ने ऐसा किया, तुरंत जो है ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि अगर रावण कभी भी किसी दूसरी स्त्री का बिना उसकी इच्छा के, या तो मना लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिना उसको मनाए हुए, बिना उसको समझाए हुए अगर तुमने उसका शील भंग करने की कोशिश करी, तो जैसे ही करोगे तुम्हारे सर के 100 टुकड़े अपने मन से हो जाएंगे और तुम उसी वक्त शरीर त्याग दोगे। कहता इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब वो 1 साल में बात जब बोल ली मान जाएगी तो उसको मैं मना लो। तो अब इधर फिर विभीषण बोले। विभीषण कहते हैं कि देखिए आप जो है भ्राता रावण, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके साथ सभी लोग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं देख पा रहे कि सीता एक ऐसे विषैले सर्प की तरह है जिसको आपने अपने गले में लपेट रखा है। आप ये क्यों समझ नहीं पा रहे? वो किसी समय भी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है, और सबसे भलाई इसी में कि आप उनको छोड़ दो, जाने दो। तब जो है ये बात जैसे ही लोगों ने सुनी तो उसने जो मेन सेनापति जो है प्रहस्त, उन्होंने तुरंत क्रोध में आकर बोला अरे हमने बड़े बड़े देवताओं को मारा है, हमने दैत्यों से भी कभी भय नहीं किया, ये राम जैसा तुच्छ प्राणी ये आ रहा है, इसके लिए तुम ऐसा डरने वाली कायरता वाली बात कर रहे हो? तो तुरंत विभीषण ने कहा मेरा सुझाव केवल एक है कि सीता जी को, राम को वापस कर दीजिए, क्योंकि इसमें करने से कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी समस्या नहीं आने वाली। और हमें पता होना चाहिए, हमें तुलना आप करना आना चाहिए जो वीर योद्धा है, और एक मंत्री का, एक जिसकी बात राजा मानता है उसका क्या कर्तव्य है कि राजा को युद्ध से बचाए, ना कि उसको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करे। और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। ऐसा सुनते ही जो इंद्रजीत था वो बिल्कुल, उसका एक नाम है मेघनाद, मेघ की आवाज से बोला अरे विभीषण तुम जो है कायर हो, तुमने ऐसा कायरता बात कर रहे हो, जिस समय युद्ध की खड़ी है उस समय तुम कायरता की तरह मुंह छुपाने की बात कर रहे हो, मैं अकेला ही सबका विध्वंस कर सकता हूं। तब जो है ऐसा बोल करके जैसे उसने वैसे बड़ी अपमानजनक तरीके से बात करी, तुरंत विभीषण ने बोला कि तुम एक किशोर वय एक व्यक्ति हो जो बालक हो और अविवेकी हो, तुम असभ्य भी हो, दुष्ट भी हो, अविवेकी हो, मंद बुद्धि हो, जिसको पता नहीं है कि तुम अपने पिता को स्वयं मृत्यु की तरफ लेके जाना चाह रहे हो। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, रावण का बिल्कुल अंदर से मन खौल गया। क्यों? क्योंकि सब लोग तो उसकी चाटुकारिता कर रहे थे, और इसने बोल दिया, विभीषण ने अगेंस्ट में बोल दिया, विपरीत बोल दिया। तब जो है इन्होंने, रावण ने तुरंत बोला कि तुम मित्र के रूप में एक विश्वासघाती हो। देखिए जब हमारी बुद्धि क्या होती है, हमारी बुद्धि संतुलित नहीं होती, या हम काम वासना में घिर चुके होते हैं, या हम अपनी इच्छाओं से इतने हो गए होते हैं कि बस मुझे प्राप्त हो जाए, और इतने घिर गए होते हैं उसके लिए मुझे चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। अगर मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए तो उसमें दिन रात मेहनत करके अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, और उसके बाद उस गाड़ी को भोगने का मन करेगा। कई लोग होते हैं पूरी दिन रात इतना फैला लेते हैं अपना बिजनेस, कार, काम सब कुछ फैला लेते हैं कि उनको लगता है कि मैं बड़ा घर बनाऊं और उसको भोगूं।
लेकिन अफसोस की बात होती है जब बहुत मेहनत करके वो बहुत बड़ा घर बना देते हैं, उसका तो उसी घर में रहने का उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो लगातार भटकते रहते हैं। तो ये इस काम वासना के उसमें आकर के वो भूल गया कि उसका सबसे जो संयमित भाई है, जो संयमी भाई है, जो भगवान का भक्त है, उसकी बात ठुकरा दी है। जीवन में हमें सबकी बात भले ठुकरा दे, लेकिन वैष्णव की बात, भगवान के भक्तों की बात कभी नहीं ठुकरानी चाहिए। क्योंकि जो वैष्णव बोलते हैं किसके लिए, अपने लिए नहीं बोलते। वो वैष्णव किसके लिए बोलते हैं, हम लोगों के लिए बोलते हैं, सबके भला करने के लिए बोलते हैं। इधर ये वैष्णव है, ये राम भक्त हैं, और ये इन्होंने बोला कि तुम जो है लगातार, तो रावण उनको बोला तुम लगातार ऐसी बात कर रहे हो जो एक विश्वासघाती व्यक्ति करता है। कहता तुमसे अच्छा तो मैं किसी दुष्ट प्रगति के, तुम तो इतने दुष्ट हो कि एक से एक मेरा शत्रु मेरे सामने बैठा हो, तुम्हारे बैठने से अच्छा है। तुम तो बिल्कुल अधम हो और तुम ऐसे हो वैसे हो करके बोलने लगा। तब विभीषण ने बोला कि अब तुम अधर्म मार्ग में चल रहे हो, और तुम अधर्म मार्ग में हो, और ध्यान रखना कि तुम्हारे भले के लिए कोई कटु बोले, ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं। आप सब ध्यान रखिएगा, अगर किसी का सजेशन कभी कड़वा लगे तो समझिए वो आपका परम मित्र है। कोई कई बार ना हमें उसका सजेशन कड़वा लग सकता है, अरे तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन कई बार वो हमारे बड़ा ही हितैषी की बात करता है, उसको गंभीरता से सोचने वाली बात है। रावण ने इसकी बात गंभीरता से नहीं सोची, और उसका सब जानते हैं रिजल्ट क्या है। अब वो जो है उस रिजल्ट को के लिए वो तैयार बैठा है, और उसने जो है बहुत ही अपमानजनक तरीके से विभीषण को धक्का देके निकाल दिया। और विभीषण जैसे निकाले गए, उन्होंने क्या किया, सबका त्याग कर दिया, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, घर का, सबका परित्याग कर दिया। तो अब सबका परित्याग करके क्या किया उन्होंने, भगवान की शरण में जाने का प्लान किया। और वो 1 घंटे के अंदर ही उड़ करके, जिस महासागर को देख करके ये सब इधर भौचक्के बैठे हैं कि मैं क्या करूं, वो सोच करके जो है उस विभीषण उसको 1 घंटे में पार कर लिया। और पार करके कहाँ पे आ गए, यहाँ राम के खेने में आए, ऊपर आए जैसे ही। अब सबके सब जो है उसको देखे, कहते अरे ये तो दैत्य है, इसको पकड़ के मार देना चाहिए। सुग्रीव बोले अरे ये तो शत्रु पक्ष से आया है, इसको तुरंत इसको मार दो, इसको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन उसने बोला तुरंत हाथ जोड़ करके, मैं सब कुछ त्याग करके राम की शरण में आया हूँ, केवल कृपया उनको मेरे बारे में बता दीजिए। और भक्तों को भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि जब उनकी शरण में जाएंगे तो उनकी रक्षा की जाएगी। तो जो है अब ऐसे करके उन्होंने जो है बिल्कुल रक्षा की बात करी। तो जो है सुग्रीव ने ये वाली बात जा करके रामचंद्र जी को बताई। रामचंद्र जी ने क्या किया, पहले कुछ डिसीजन नहीं दिया, सबसे पूछा कि तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि तब अंगद ने बोला देखिए मुझे लगता है कि अगर वो बंदा शत्रु से साइड से आया है और परेशान होकर के आया है, इसका मतलब है सब कुछ छोड़ करके आया है, इसका मतलब हमारा फायदा भी कर सकता है। उसको अगर सावधानी पूर्वक रख सके तो रख लेते। सरब ने बोला इनके साइड से कि नहीं, इसका पहले भली बात परीक्षण करना है कि वो मित्र है कि शत्रु है। उसके बाद उसने ऐसे लाइन बोल के फिर उसको हम रख सकते हैं। फिर जामवान ने बोला हमें बहुत ही सावधान होना पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी कहते हैं देखो वो जिस भाव से आया है, कोई भी व्यक्ति हो जब वो अपने हृदय से बोलता है तो अपने हृदय के भाव को नहीं छुपा सकता। अगर हृदय में उसकी कलुषता है तो 100% वो कलुष ही होगा, उसके चेहरे में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से शरणागत होने आया है, इसे रावण को त्याग कर दिया है। और मैंने इसको वहां पर भी देखा था कि किस तरह से भगवान के पैरों के चिन्ह इसने अपने दरवाजों में बना रखे थे, इसने किस तरह से अपने माथे पे तिलक लगा रखा था। मतलब ये जो है ऐसा व्यक्ति है जो किस लिए है, ये व्यक्ति है जो भगवान का ही भक्त है। तो जब सोचिए जब आपके माथे में तिलक होता है, गले में कंठी पड़ी होती है और दरवाजों में भगवान के पद चिन्ह होते हैं, उस समय आपको कोई भी निगेटिव एनर्जी परिवार में नहीं आ सकती। उसकी रक्षा स्वयं भगवान उनको करते हैं। तो भगवान ने उनको जो है, फिर राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है तो आप क्या बोलते हैं सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव असंतुष्ट था। उसने बोला सोचिए अगर ये आ गया और थोड़ा सा मौका पाके इसने अगर आप पर आक्रमण कर दिया और हम लोग उस समय पूरे तैयार नहीं हैं तो कैसे हो पाएगा। तो रामचंद्र जी ने फिर बोला बड़े ही मुस्कुराते, तुम्हें क्या लगता है इस सुग्रीव मेरा कुछ भी क्षति पहुंचा सकता है क्या। कहते हैं अगर मैं अपने बाएं अंगुली के नाखून को अगर ऐसे हिला दूं तो पूरा राक्षस समाज एक साथ विध्वंस हो जाएगा, तो तुम उसकी चिंता ना करो। और फिर कहते हैं उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ। एक
कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था। वो कबूतर जो है, लेकिन कबूतर को एक जाल फेंकने वाला आया शिकारी, और उसने क्या किया, जाल में कबूतर फंसा लिया और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसमें कबूतरी बैठी थी। कबूतरी ने देखा कि अरे शिकारी भूखा लगता है, उसकी सेवा करने लगी, कुछ कुछ करने लगी, लेकिन देखा कि उसकी सेवा पर्याप्त नहीं हो पा रही। उसने खुद के प्राण देकर अपना मांस उसको अर्पित किया, क्योंकि वो उसके दरबार में आया था। कहता जब एक पक्षी, तुच्छ पक्षी ऐसा कर सकता तो मैं किसी को कैसे शरण से हटा सकता हूँ। तो इस तरह से करके जब उन्होंने बोला और कहा कि जब मेरे पास कोई ये कह के आता है मैं आपका हूँ, मैं बस आपके शरणागत हूँ, अगर कोई मेरे पास ये कहता हुआ आता है तो मैं उसको तो छोड़ ही नहीं सकता, त्याग ही नहीं सकता। ये कहकर के रामचंद्र जी ने उसको विभीषण को कहाँ रखा, अपने शरण में ले लिया। और ये जब सुना तो सुग्रीव भी के हृदय इतना गदगद हो गया कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, सब शरणागत को स्वीकार करते हैं, और वो बिल्कुल ही दुखी, वो बिल्कुल आंखों से उनकी अश्रु बहने लगी। अब जो है विभीषण ने अपना परिचय दिया कि वो कैसे आए, उन्होंने पूरी अपनी कथा सुनाई। तो रामचंद्र जी ने बोला कि तुम चिंता ना करो, अब जो है तुम्हारा विभीषण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो रावण कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मैं रावण का वध करके तुमको ही राजा बना दूंगा। तो सोचिए रावण ने क्या किया, इतनी अपार शक्ति प्राप्त करी, अपार शक्ति ब्रह्मा जी से प्राप्त करने के बाद वो लगातार कुबेर को मार करके, युद्ध करके, जीत करके अपने भाई से ही जो लंका है सोने की वो जीत लिया, वहां निवास करने लगा। उसने सारे कार्य उल्टे सीधे किए। और इधर केवल जो विभीषण है केवल भगवान राम की शरण में आ गए, और भगवान राम की शरण में आते ही उनको सारा राज्य वैसे ही प्राप्त हो गया जैसे रावण ने इतने संघर्षों से प्राप्त किया था। तो आसान क्या है बताइए, आसान तो यही ना कि भगवान की शरण में आ जाओ, सारे भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए भौतिक चीजों को, भौतिक आनंद नहीं होता, भौतिक सुख होता है और आध्यात्मिक आनंद होता है। हम अगर केवल खाने को प्राण मान, खाने को सोच रहे यही बस यही खाना ही मेरे लिए सब कुछ है, यही खाना ही भगवान है, खा लो, जैसे पंछी सोचते हैं, जीव सोचते हैं, लगातार दिन भर खाने के लिए भटकते रहते हैं। फिर सोचते हैं हम जिंदा है तो भगवान है, हम सोचते हैं हमें ज्ञान हो गया, हाँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो भगवान हमें पता चल गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। एक ये भाव होता है, एक बहुत भाव होता है अरे इन सब का पीछे कोई ना कोई कारण है, एक ये भाव है, उसको कहते हैं विज्ञान। और एक होता है हाँ कारण के शरण में मुझे जाना है, शरणागत होना है, और उन्हें पूर्ण शरणागत होकर पूर्ण भक्ति के साथ जब व्यक्ति लगता है उसको कहते हैं आनंद। तो भौतिक में केवल सुख मिल सकता है, लेकिन भौतिकता में सुख है, आध्यात्मिकता में आनंद है, और जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए उस भौतिक सुखों को छोड़कर विभीषण कहाँ गया, सोने की लंका छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए। और हम अपनी पत्थरों की दीवारों को छोड़ने में डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थरों की दीवारों को छोड़ के जंगल पहुंच जाएं, नहीं, इसका मतलब है कि हम इन्हीं पत्थरों की दीवारों के बीच में रह करके, ईंटों की दीवारों के बीच में, सीमेंट की दीवारों के बीच में रह करके भगवान की लगातार भक्ति प्रचार प्रसार करते थे। ये भाव है। अब कहते हैं कि अब जब राम ने बोला आप आ ही गए हो, अब थोड़ा बहुत बताओ कि जो है कैसा है रावण, उसकी सेना क्या है, क्या क्या करना चाहिए आप बता दो। तो बोला देखो रावण को क्या प्राप्त है, वर देवता गंधर्व दैत्य दानव ये सब जो है, नाग ये सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, केवल मनुष्य और वानर ही बिगाड़ सकते हैं। और भगवान ने इसीलिए तो कहा देखो मैं मनुष्य और ये वानर है पूरी सेना। और ऐसे करके उन्होंने बताया कि इंद्रजीत कौन है, अपने पिता के समान है, अकंपन महोदर महापार्श, ऐसे से अलग अलग राक्षसों का नाम लेते रहे और बताते रहे। फिर भगवान राम ने जो है उनको बिल्कुल ऐसे शरणागत को इतना सुख प्रदान किया, तो बिल्कुल विभीषण उनके बिल्कुल आलिंगन करके बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। और भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से बोला कि आप समुद्र का पानी ले आओ, इनका भी राज्याभिषेक कर देते। बताओ इधर अभी रावण वहां बैठा हुआ है, वहां किसी का कुछ हुआ नहीं, एक से एक महान राक्षस है, इधर रामचंद्र जी उनका राज्याभिषेक कर दिया। ये भगवान के अलावा और कौन कर सकता है? आपके पास कोई है और आप बोलो देखो वो वाला घर ना, वो जो घर देख रहे हो जिसमें काफी गुंडे मवाली बैठे हैं, बहुत गुंडे हैं, उस घर में आपके कब्जा कर लिया है, मैं आज ही आपको घर वो दे देता हूँ, चिंता ना करो, मैं जाके मारता हूँ जाकर के। इधर रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस जिसको जो लंका पे बैठा हुआ है, और भगवान ने पहले विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। और जो है फिर उनसे पूछा विभीषण से, ये बताइए हम जो है यहाँ बैठे हैं, क्या सबसे अच्छा तरीका हो जिससे हम वहां जा सके? तो उन्होंने बोला देखिए मेरा सुझाव तो एक है कि जो सागर हैं
ये आपके ही वंशज सगर नाम के एक महाराज थे जिन्होंने इसका जो है इसका सीमाएं बढ़ा दी सागर की। अगर आप एक काम कर सके कि आप उनकी थोड़ा सा जो है उनको प्रणाम करके उनके थोड़ा सा सेवा करें, तो मुझे 100% यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो है मान जाएंगे। इधर जो है ये सब चर्चा विभीषण बता रहे हैं, और उधर से रावण का एक दूत जो शार्दुल नाम का गुप्तचर है वो आकर सब कुछ सुन रहा है, और सुन करके वो जो है पूरा सब कुछ सुन करके रावण के पास वापस आता है और बताता है कि देखिए उधर जो है राज्याभिषेक हो गया विभीषण का, अब वो लोग सागर के सामने बैठ के विनती करने वाले हैं। तो कहता है अच्छा, और जो है उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दी, और रावण इसमें ठाका मार के हंसने लगा। हा 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 हा, क्या क्यों हंस रहे हो भाई, इतना क्या हंसी वाली बात बोल दी। क्या देखो, एक तो वही हो गया, एक चींटी दूसरी चींटी को कह देती है घर तुम्हारा, हम चींटी ऐसे कुचल देंगे, और बिल्कुल उसको कहोगे। अभी तक रावण को उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं लग रहा, वो सोचा तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, इनको तो मैं ऐसे कुचल के मार दूंगा, और भयंकर हंस करके जो है आने लगा। तब रावण ने दूसरा दूत भेजा, वो है शुक नाम का। शुक नाम का वो जो है राक्षस को, वो पक्षी का रूप धारण करके गया देखने के लिए सेना कितनी बड़ी है देखने गया। तो तभी वहां गया तो विभीषण ने पहचान लिया, सभी ने देखा रही है तो शुक जो, और उधर लोगों ने शुक को, एक वानर ने उछाल करके और शुक को पकड़ लिया, और शुक को पकड़ करके कहाँ ले आए, नीचे ले आए, और उसके जो है पैर, इसके पंख वगैरह काट दिए और जो है उसको पीटने लगे। तो गुहार लगाने लगा राम से कि जो है बचाइए बचाइए, आप तो बहुत जो है धर्म को मानते हैं, आप तो धर्म ही हैं, आप मेरी कृपया रक्षा कीजिए। तो राम ने बोला कि नहीं नहीं, आप उसको छोड़ दो। और जो है फिर इधर जब छोड़ने की बात बोली तो पक्षी जैसे उड़ने लगा, तो उन्होंने बोला कि जो है सभी ने सजेशन दिया कि अभी मत भेजिए, क्योंकि अभी जाके कुछ बता सकता है हमारे प्लानिंग के बारे में, आप इनको अभी यही रख लीजिए। तो शुक को कह दिया कि आप चिंता न करो, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आप हमारे पास तब तक रहोगे जब तक जो है हम रावण के पास तक पहुंच नहीं जाते। वो भी शुक भी वहां कैद होकर रह गया। अब इधर जो है इधर ये बैठ गए सागर के सामने, 3 दिन 3 रात तक बैठ के उनकी सेवा पूजा अर्चना करते रहे, लेकिन सागर तो मानने को तैयार नहीं। जब मानने को तैयार नहीं तब उन्होंने बोला देखो, रामचंद्र जी गुस्से में आ गए, ये दुराचारी व्यक्तियों के समक्ष धैर्य, क्षमाशीलता, नम्रता, ये सब कोई फायदा नहीं आता। ये तो निर्लज, क्रोधी, कटु वचन सुनने के काबिल होते हैं। इनके सामने आप बोलोगे, आप सोचिए कभी किसी के सामने आप बोलो, कोई बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो और बड़ा ही धूर्त व्यक्ति हो, आप सामने अगर हाथ जोड़ के जाओगे तो हंसेगा कि देखो जय, देखा मुझे डर गया, देखो डरा के रख दिया ना। लेकिन अगर वहीं पे जो है आप किसी बुद्धिमान आदमी भक्त के सामने हाथ जोड़ेंगे तो आपको उल्टा हाथ जोड़ेगा। तो भगवान ने कहा मेरा जो है धनुष लाओ, और धनुष के टंकार जैसे ही करी पूरी समुद्र हिलने लगा। उन्होंने बोला अब मैं समुद्र को पूरा सुखा दूंगा, और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर चढ़ा लिया समुद्र धनुष में। और जब धनुष जैसे ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और जैसे उसमें ताना, तुरंत जो है जो सागर देव प्रकट हो गए। कहते मैंने आपको एक साधारण व्यक्तित्व समझा था, लेकिन बहुत मुझसे गलती हो गया, मुझे पता चल गया आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया आप जो है मुझे जीवन दान दें, मैं अपने सामर्थ्य के साथ आपके को जाने के लिए पूरा रास्ता दूंगा। आप कहिए तो आप यहाँ पर क्या करिए, एक पुल बना लीजिए और मैं उस पुल को साधने की कोशिश करूंगा। ये सब उन्होंने जो है बोला। अब जो है इधर सब लोग रेडी हो गए, तो इधर रामचंद्र जी ने बोला अब तो मैंने धनुष साध दिया है, मैं क्या करूं, इसको कहाँ छोड़ूं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है एक द्रुमकुल्या नामक एक जगह है, वहां पर जो है बहुत से लोग, पापी लोग रह रहे हैं जो केवल पाप करते हैं, मेरे सब पानी को जो है का इस्तेमाल करते हैं पाप करने के लिए, आप वो सब छोड़ दीजिए ताकि वहाँ सब कुछ सही ढंग से हो जाए। आज वो जगह मरुकंतर नाम से है, वहाँ पर जो है राजस्थान में, वहाँ पर जो है कहते भगवान ने बोला वहाँ एक से एक जड़ी बूटियाँ होंगी, तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर आज भी अवेलेबल है। तो कहते हैं जो है तब सागर ने बोला कि देखिए आपके बीच में एक और व्यक्ति है नल, अभी तक नल परिचय में नहीं आए थे, नील परिचय में आ रहे थे। नल है जो विश्वकर्मा का पुत्र है और विश्वकर्मा जैसा ही स्ट्रांग है। और विश्वकर्मा कौन है, वहाँ के इंजीनियर है। कौन से इंजीनियर, सिविल इंजीनियर स्वर्ग के सिविल इंजीनियर है, वो शिल्पकार है। वो वहाँ से पूरा उनको व्यवस्था पता है कि कैसे जो है कैसे बनाना है, वो पूरा एक पुल बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप उनकी जो है प्रयासों से उनके साथ लग करके आप नल पूरा पुल बनाएंगे और पूरा सबको गाइड करेंगे और सब उनके आदेशानुसार कार्य करेंगे, तो आराम से आप पुल बना सकते हैं। ये सुनते ही पुल बनना तैयार हो जाता है। और सोचिए अब पुल कितना बड़ा बनना है,
केवल 1200 किलोमीटर लंबा पुल, साधारण पुल तो नहीं, 100 योजन का पुल, यानी 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनने वाला है। और उस सब लोग जो है पत्थर डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, सब में राम राम लिख रहे हैं। देखा राम लिख रहे हैं तो तैर जा रहा है, नहीं लिख रहे तो डूब जा रहा है। भगवान ने सोचा चलो थोड़ा मैं भी मेहनत कर देता हूँ। भगवान ने भी एक पत्थर लिया और डाला, वो डूब गया। उन्होंने बोला हनुमान जी से कि क्या बात है, देखो तुम सब डाल रहे हो तो तैर जा रहा है, मैं डाला तो डूब गया। कहते देखिए भगवान, जिसको आप ही ने छोड़ दिया उसको कौन उठा सकता है, वो तो डूबना ही डूबना है। जिसको आपने छोड़ दिया उसको तो डूबना ही डूबना है। इसलिए जो है आप मत छोड़िए किसी को, आप बैठिए आराम से, हम छोड़ेंगे। तो ऐसा करके फिर उधर देखा कि एक गिलहरी भी छोटे छोटे टुकड़े लेकर के भगवान राम की मदद कर रही, अपने पैरों में छोटा सा टुकड़ा लेके जाए गिलहरी और डाल दे। तो हनुमान जी ने कहा तुम कहाँ बीच में आ रही हो, तुम्हारे इतने छोटे टुकड़े से क्या होगा, तुम उधर जाओ किनारे बैठो, हमको काम करने दो, नहीं तो तुमको चल जाओगी। तो भगवान राम ने बोला नहीं नहीं, उसको भी सेवा कर, वो भी सेवा कर रही तो क्या हुआ, वो छोटी है, लेकिन उसकी सेवा और तुम्हारी सेवा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भाव दोनों के सेम है। तो कई बार लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो शरीर भी नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हम भगवान की सेवा कैसे करें। अरे जो गरीब है तो 1 रोटी चढ़ा दो, अमीर है तो 56 भोग चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान गरीबों का 1 रोटी भी उसी भाव से स्वीकार करेंगे जो अमीरों का 56 भोग लेंगे। आपकी सेवा जितनी करने की क्षमता उतनी सेवा करिए। गौदान करने के लिए अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, महीने के अंत में सैलरी आती पूरी खत्म हो जाती है, अरे 100 रुपए निकालिए, 100 रुपए निकाल के डाल दीजिए, आपके 100 रुपए से उतनी खुशी मिलेगी जो किसी के 1 लाख देने से मिलेगी। क्योंकि 1 लाख देने की क्षमता रखता है, आप 100 रुपए देने की क्षमता रखते हैं। जितनी क्षमता रखते हैं उतना कर दिए, उतनी सेवा करिए, यही भाव है। तो ये इस कथा से यही भाव था। तो अब कितना बड़ा पुल तैयार हुआ, 100 योजन लंबा यानी 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन यानी कि 120 किलोमीटर चौड़ा, यानी 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल तैयार किया। और वो भी नहीं कि बड़ा, इसमें एक पुल तैयार करने के लिए 1000 करोड़ रुपए लग गए और वो बाद में टूट गया, और उसमें इतने जितने लोग लगे थे उसमें 2 4 5 साल 10 साल से बना ही नहीं, मतलब क्षणों में तैयार हो गया। इतनी सेना थी, सब लोग पत्थर उठाए, लकड़ी उठाए, बांधो ये करो वो करो, बिल्कुल खट 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 कर पूरा पुल तैयार। अब सब चल दिए। तो जो है अब सुग्रीव ने बोला रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से आप लोग इतना मत चलिए। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी को ले लिया और अंगद ने अपनी पीठ में लक्ष्मण जी को बिठा लिया और चल रहे हैं। अब जब लंका वहां से दिखने लगी तो कहते हैं कि यहां से देखा कि लंका दूर है और वहां से सुबेल पर्वत पहुंच गए। अब वहां से वो देख रहे, सबको बड़ा लगा अब मैं लंका के हम पहुंच गए, पास पहुंच गए, अब तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आराम से लंका के पास पहुंच रहे हैं। वो जो है वहां पहुंच करके उन्होंने जो है देखा, फिर तब देखा कि बड़ा ही कुछ अटपटा सा लग रहा है, लगता कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी युद्ध कर देते हैं। तब ये लंका कहाँ पर है, त्रिकूट पर्वत के टॉप में बिल्कुल समतल है, प्लेन है, और वो जो है 100 योजन का इस पे मतलब पूरा समझ लीजिए प्लेटफॉर्म है, यानी जमीन है, समतल जमीन, तो उसके ऊपर जो है ये इनका लंका है, लंका नगरी। अब जब उधर त्रिकूट पर्वत के पास पहुंचे तो वहां देखा कि अरे लंका तो बहुत, और देख करके सोचे कि क्या शानदार लंका है, इतना शानदार बना है ये, इसको जो है मतलब इसको भी ये धारण किए हुए है। अब जो है अब जब शुक को उन्होंने अब यहाँ से छोड़ दिया, कहते हैं शुक को कि तुम जाओ और वहां जाकर के बता दो रावण को कि जो है भाई यहाँ पे हम आ गए हैं। अब भगवान बार बार उनके दूतों को वापस भेजते थे, मारते नहीं थे। तो अब इतने दिनों में शुक ने देख लिया था कि अरे ये तो बहुत खतरनाक मतलब जो है इनकी सेना है, ये तो बहुत मतलब अजय लग रही है। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपका इसी में भलाई, तो छोड़ दीजिए सीता जी को, अभी भी छोड़ देंगे, बोले वो राम जो है आपको शरण में ले सकते हैं। तो ये कहते हैं शुक तुम जो है भय के कारण ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जो है क्या करो कि तुम, और ऐसा सजेशन मत दो, मैं सीता को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब जो है उन्होंने बिल्कुल क्या शुक से और सारण से बोला तुम दोनों अब जाओ, अब वानर रूप रखे उनकी सेना के बीच में पहुंच जाओ। जब शुक और सारण जो है राम की सेना के बीच में वानर रूप लेके पहुंचे तो सुग्रीव ने तो विभीषण तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो राम लेके बैठे और उनको पकड़ के ले आए पीटते हुए, चलो वानर बन के आए, चलो रामचंद्र जी के पास लेके गए। तो रामचंद्र ने कहा कि जो है ठीक है आप इनको छोड़ दो, जाने दो, बताने दो जरा कितना क्या है। अब जब ये दोनों पहुंचे तो बोला इन्होंने कि वो अजय हैं,
रावण ने बोला चलो मुझे बताओ उनकी सेना में कितने लोग हैं। अब यहाँ पर जो है सारण पर कहता है आपको उनकी सेना में लोग जानना है तो पहले आपको गिनती आनी चाहिए। तो गिनती आने के लिए आप सब सुनिए, बड़ा बढ़िया उन्होंने बताया, सारण ने बहुत शानदार तरीके से बताया। कहते हैं कि 100,000 को 1 लाख बोलते हैं। आप सब लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं अगर कॉपी पेन है तो। 100,000 को 1 लाख बोलते हैं और 100 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं और 1 लाख करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं और 1 लाख करोड़ को, समझ ना, यानी 100,000 को 1 लाख, 100 लाख को 1 करोड़ और 1 लाख करोड़ को 1 शंकु बोलते हैं, शंकु। और 1 लाख शंकु को महाशंकु बोलते हैं और 1 लाख महाशंकु को वृंद बोलते हैं और 1 लाख वृंद को 1 पद्म बोलते हैं और 1 लाख पद्म को 1 महापद्म बोला जाता है और 1 लाख महापद्म 1 खरब के बराबर होता है और 1 लाख खरब महाखरब के बराबर होता है और 1 लाख महाखरब 1 सागर के बराबर है और 1 लाख सागर 1 ओघ के बराबर है और 1 लाख ओघ महाओघ कहलाता है। और तब सारण ने बताया कि उनकी सेना में कम से कम 100 करोड़ महाओघ है, महोघ है। यानी सोचिए सेना नहीं होगी समुद्र होगा। 100 करोड़ महोघ उनकी सेना में आए थे वानर, यानी पूरे ब्रह्मांड के वानर आ गए होंगे। ये रावण सुनते ही उसको चक्कर आ गया, संख्या है कि क्या है। तब इसने बोला सारण ने कि मैं आपसे सजेशन देता हूं, कृपया सीता जी को छोड़ दीजिए तो बच जाएंगे, नहीं तो सारे वानर, इतने वानर आकर के अकेले ही नोच डालेंगे, कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ पर। तो जो है सबने ऐसे सजेशन दिया और जो है इधर अब क्या बोले, उन्होंने बोला कि सब आराम से लांग के आ सकते हैं। सभी को जो है अब जब रावण ने फिर से बुलवाया और सेम इंफॉर्मेशन दी, देखो ऐसा ऐसा इनकी व्यवस्था है, इतनी सेना है इनके पास, अब जो है कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने बोला एक तरीका है, हम सीता को समाओ अगर शादी कर लें तो उनका आना विफल हो जाएगा, तो सीता को कैसे कर सकते हैं? तो उनके पास एक जादूगर था, विद्ध जिम्न करके एक जादूगर था। वो जादूगर क्या था, वो किसी का भी चेहरा बना सकता था ऐसे, जैसे आजकल नहीं बनाते, आप देखते हैं क्लोन बना देते हैं आजकल, बड़ा चेहरा बना देते हैं। तो उसने क्या किया, रामचंद्र जी का सिर बनाया और वैसे धनुष बनाया और रावण हंसता हुआ गया, हा 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 हा। सीता जी सोची इतना खुश हो गया है। तो जो है वो कहता है देखो मैंने राम को मार दिया और जरा विद्ध जिम्न जरा आकर के दिखाओ रामचंद्र जी का चेहरा, सर दिखा दो इनको। तो जो है लेके आ गया सर, कटा हुआ सर, और धनुष लेके आ गया सेम जो ऐसा रामचंद्र जी का है। सीता जी विलाप करके तुरंत रोने लगी, अरे क्या हुआ, देखो कैकेयी की वजह से कितना बुरा हो गया, आज रामचंद्र जी अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसा वो कह ही रही थी। तभी जो है वहां पर क्या हुआ कि सीता रावण को तुरंत बुलाने के लिए आ गए। वहां के लोग कहते हैं आप प्रहस्त ने तुरंत मीटिंग बुलाइए, कृपया आप जरूर उसको सुनिए क्योंकि आपका वहां पे आपका अप्रूवल चाहिए, आप चलिए वहां पर। इधर जैसे वो गए तो इधर सीता जी के हाथों जो सर था वो गायब हो गया, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए था, मायावी सर था। अब कहते हैं कि विभीषण की पत्नी को रावण ने स्पेशली असाइन किया था कि तुम जाओ, उसका नाम है शर्मा, उनको असाइन किया था कि तुम जा करके उनका ख्याल रखो सीता का, ताकि वो मरने ना पाए, बस इतना ही ख्याल रखो, मरना नहीं चाहिए, और ताकि उसको थोड़ा सा सब लोग डराएंगे तुम थोड़ा सा सुलाते रहना, बचाए रखना। तो उसने बोला कि मैंने देखा है, मैं सुन रही हूँ कि वो युद्ध होने वाला है और तुम चिंता ना करो, रामचंद्र जी जरूर विजयी होंगे, कुछ सब लोग यही बात कर रहे हैं, मैं इसको सुन पा रही हूँ। और जो है और तो सीता जी बोला क्या रावण उनके शरण में जाएगा कि युद्ध करेगा? तो उन्होंने बोला नहीं चिंता ना करो, वो युद्ध करने के मूड में है पूरा, वो शरण में जाने के उसमें नहीं है, फिराक में नहीं है। अब जब माल्यवान ने सुना कि ये सब चीजें हो रहा है तो नाना है माल्यवान रावण के, नाना जी इनके पास जाते हैं। अब देखिए किसी दुर्बुद्धि व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को सब लोग सजेशन देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल क्या है, अगर एक दुर्बुद्धि व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अगर राजा की पोजीशन बैठ जाए तो सबका विध्वंस कर देता है। हंसती खेलती जनता बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, मर जाती है। सोचिए इस एक दुर्बुद्धि और एक जिद की वजह से उसने सारा राक्षस कुल को समाप्त कर दिया। ऐसे ही किसी देश का प्रधानमंत्री, मंत्री, किसी राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री अगर दुर्बुद्धि है और उसके आसपास सही सजेशन देने वाले लोग नहीं हैं तो पूरा राज्य खराब कर सकता है। अब वो जो है उसने माल्यवान ने भी सजेशन दिया, तो उन्होंने बोला माल्यवान मुझे पता है तुम मेरी सफलता से जल रहे हो,
क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि जो है मैं और बढ़ता जा रहा हूँ, सीता से शादी करके मैं बहुत ही तेजवान हो जाऊंगा और राम को मार करके मेरा नाम बहुत फेमस हो जाएगा, इसलिए तुम घबरा रहे हो ना, इसलिए तुम चल रहे हो ना। मुझे कुछ नहीं सुना, तुम चले जाओ और मैं किसी भी कीमत में सीता को वापस नहीं करूंगा। अब उसको तो सुधरना ही नहीं था। सब सजेशन दे रहे हैं, हर जगह लोग बैठ गए हैं। तो अब उसने क्या किया, पूरा रावण ने पूरी सुरक्षा बना दी, पूरी द्वार पर प्रहस्त को कर दिया, प्रहस्त पूरी द्वार देखेगा, महापार्श्व और महोदर को दक्षिण द्वार पर कर दिया, पश्चिमी द्वार पर इंद्रजीत को डाल दिया, विरूपाक्ष को बोला तुम सेंटर में रहो और खुद जो है उत्तरी द्वार पर बैठ गया। अब सब जगह बैठ गए, इनको लग गया, क्योंकि रावण का लंका कैसी थी, उसमें पूरी उस लंका में चारों तरफ दीवारें हैं, चारों बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसके बाद दीवारों की उस तरफ पूरी खाई है और खूब उसमें क्या पड़ा हुआ है, पानी भरा है, खूब पानी भरा हुआ है, उसे मगरमच्छ हैं बड़े बड़े, यानी कोई घुस नहीं सकता ऐसे। और जो दीवारों से जब पट खुलते हैं तो लोग उससे आवागमन कर सकते हैं। तो वहां पर और केवल 4 दीवारें हैं, बड़ी बड़ी 4 दीवारें, तो इतनी सुरक्षा है। लेकिन वानरों को उछलने में तो बहुत मजा आता है, तो कितनी भी दीवारें उछल जाते हैं वो लोग, तो उनको तो उछल के यहाँ कूदना था। तो देखा इतना सुंदर, जब देखा और रामचंद्र जी ने सोचा कि कितना जो है मूर्ख व्यक्ति है ये, जो है अपनी इस लंका को बर्बाद करने में तुला हुआ है। तब सुग्रीव ने जब जैसे ऊपर से देखा, छलांग मार रहे थे, ऊपर से देखा अरे रावण बैठा हुआ है उत्तरी द्वार में, उससे रहा नहीं गया, वो कूद गया लड़ाई करने के लिए और सीधे मारना शुरू कर दिया। रावण ने मारना शुरू कर दिया, सुग्रीव और रावण में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। अब जो है रावण को लग गया, तो सुग्रीव कौन है, वाली का भाई है, वाली ने पूछ घुमा रावण को रखा था, तो ऐसे हराना तो मुश्किल था। तो उसने तुरंत रावण ने अपनी मायावी शक्ति जैसे ही दिखानी शुरू की, सुग्रीव वहां से भाग लिया, भाग करके राम के पास वापस आया। उसको लगा रामचंद्र जी बड़े खुश होंगे कि देखो मैंने कितना बढ़िया युद्ध किया, रावण को बता दिया कि मैं कौन हूँ। रामचंद्र जी ने बोला तुमने जो है काम अच्छा किया, लेकिन तुम मूर्खता वाला काम किया। जब तक मैंने तुमको आदेश नहीं दिया तुम गए क्यों वहां पर बिना मेरी आज्ञा के? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमको मेरे रहते तुम्हें तुम्हारे प्राण चले गए, ये सोचिए मुझे भी अपने प्राण देने पड़ते, कोई मैं सबको मार देता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और तुम इस पूरा लीड कर रहे हो, तुम राजा हो इस पूरे इसके, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सब लोग हतोत्साहित हो जाते। ऐसा कह के उन्होंने बोला और उनको सबको समझ में आया कि रामचंद्र जी के आदेश के बिना कुछ भी नहीं करना है। अब सब लोग चले गए, इधर जो है वो सारे चारों अंदर से रक्षा करने के लिए इधर बैठ गए, बाहर से रक्षा करने के लिए कौन कौन बैठ गया? तो उत्तरी द्वार के बाहर रामचंद्र जी कहते हैं चलो अब मैं वहीं बैठ जाता हूँ उत्तरी द्वार में, और पूरी द्वार में नील, दक्षिण द्वार में अंगद और पश्चिमी द्वार में हनुमान तैनात हो गए। सब लोग पूरे बैठ गए, पूरी सेना तैयार है। अब वानर क्या है, असंख्य, आप जानते कितने वानर है, सब कूदना शुरू कर दिए। आप सोचिए, आप अकेले सोचिए, कॉकरोच बड़ा छोटा होता है, लेकिन घर के अंदर अगर 100 कॉकरोच हो तो आप उछलते रहेंगे, अरे कॉकरोच आया कॉकरोच आया। वानर भले ही इन राक्षसों से तो थोड़े कम शक्ति में हो, लेकिन इतने ढेर सारे थे, इतनी संख्या में थे, चारों तरफ से घेर दिया। अब रावण को जब देखा ऊपर से कि जहां देख रहा था केवल वानर ही वानर, वानर ही वानर, वानर ही वानर, आंखों के सामने दूर दूर तक उसको केवल वानर ही नजर आ रहे हैं। उसको बिल्कुल वानरों का समुद्र नजर आने लगा। उसको भी लगा कि क्या जो ये तो बहुत ही भयंकर हो गया। तब जो है रामचंद्र जी ने आदेश दिया अंगद को कि जाओ थोड़ा सा जो है उसको बता के आओ कि अभी जो है अभी भी अगर वो शरण में आ जाता तो उसकी रक्षा हो जाएगी। अब अंगद गए वहां पर, कहते मैं बाली पुत्र अंगद, राम का भक्त, राम सेवक अंगद, ऐसे दे रहे हैं अपना। और जो है सुग्रीव मेरे चाचा हैं, मैं आज भी तुम्हें बताने आया हूं कि अगर तुम लोग नहीं संभले, तो रामचंद्र जी का संदेश दे रहे हैं कि अगर रामचंद्र जी बोल रहे हैं अगर तुम लोग नहीं संभले तो सब कुछ विनष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे। तो जो है रावण अभी भी हंस रहा है, विनाश कर देंगे, तुम बंदरों को और एक इंसान तुच्छ आदमी विनाश कर देगा। तो कहता है ठीक है मैं एक काम करता हूं, तुम एक काम करो, अगर इस पूरे समाज में जितने लोग बैठे हैं मैं अपना पैर जमाता हूं, जितने लोग बैठे हैं अगर मेरे पैर को हिला भी दिया तो मैं राम की तरफ से हारी मान जाऊंगा और मैं कह दूंगा मैं हम लोग हार गए, चलो वापस। सोचिए भगवान का भक्त कितनी बड़ी बातें कर सकता है। वो जो है अंगद ने पैर टिका दिया और एक से एक उठाते रहे, पूरे जोर लगा के उठा रहे हैं, लेकिन जो है वो कुछ कोई हिला दे नहीं पाया। तब अंगद ने उछलते हुए बिल्कुल उछले और रावण के ऊपर जो गुंबद लगा हुआ था, उसके महल के ऊपर गुंबद, उसका मुकुट उठाते हुए वो गुंबद को फोड़ते हुए फेंक दिया और वहां पहुंच गए वापस। इससे उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ रावण को कि जो है और तब उसका दिल दहल गया।
रावण का, अरे यहाँ पे एक वानर हनुमान था, दूसरा वानर ये, और ऐसे वानरों की अनंत संख्या है, हो क्या रहा है ये, उसको लग गया। लेकिन अब तक उसका जो है अहम इतना आगे आ चुका था कि अब वो जो है पीछे कदम नहीं रख सकता था। अब जो है युद्ध शुरू हुआ सबके साथ, और धीरे धीरे सब कूदने लगे, और फाइनली क्या हुआ, एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। सब कूद गए, कूद रहे, इधर से कूद रहे, उधर से कूद रहे। इतना भयंकर युद्ध था कि बहुत चीख आवाजें आ रही हैं, खून बह रहे हैं, कटे हुए सर गिरने लगे। इधर जम्बूमली के साथ जो है हनुमान ने युद्ध किया और उनको मार दिया। अंगद इंद्रजीत के साथ पहले लड़ाई करनी पड़ी, और नील ने निकुंभ के साथ, और सुग्रीव ने प्रहस्त के साथ किया। तो इंद्रजीत का जब घोड़ा वगैरह सब तोड़ दिया अंगद ने, तो इंद्रजीत भी घबरा के, पहली बार उसको लगा कि नॉर्मल आदमी से लड़ाई कर रहा है, लेकिन अंगद बहुत बलशाली है, और इंद्रजीत वापस चला गया, कुछ लोग मार दिए गए। और ऐसे करके जो है जब ऐसे युद्ध करते करते शाम हो गई, तो रात के समय अचानक जो है राम के ऊपर दो लोगों ने, एक गोलंगुल नाम के एक विशालकाय जो है के वानर ने रक्षा करी किसकी, भगवान की। किस वक्त, जब जो है रावण राक्षस लोग रात में अचानक अटैक किए रामचंद्र जी के ऊपर कि अभी मार देते हैं, तो उन्होंने ऐसे किया, लेकिन रात में उनको मार दिया। उसी बात जब वो दोनों राक्षस मर गए, तो इंद्रजीत रात में ही आ जाता है। और रात में इंद्रजीत के पास क्या क्षमता थी, वो रात्र में गायब हो जाता था, उसकी मायावी शक्ति बढ़ जाती थी, और रात में गायब होकर के अचानक उसने बारिश कर दी बाणों की ऊपर से। रामचंद्र जी लोग बिल्कुल संभालते गए, काफी तीर लग रहे थे लेकिन संभाल रहे थे, लेकिन उनका शरीर क्या है, आध्यात्मिक शरीर है, तो उनको कोई दर्द का एहसास नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर में कोई दर्द नहीं लगता, भौतिक शरीर में दर्द होता है। इधर युद्ध हो रहा है, तब ब्रह्मा जी ने इसको इंद्रजीत को एक वरदान दिया था। और क्या वरदान दिया था कि जो सर्प है तुम उनको अपने बाड़ों में धारण कर सकते हो। तो सर्पों को उसने बाड़ों में धारण किया और छोड़ दिया। इधर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सर्प पास में, तब नाग पास में वो बंध गए। अब वो जब बंध गए तो लेट गए, अब सभी लोग दुखी हो गए। उसके बाद खूब जो है बाणों की बारिश होने लगी। अब जब बाणों की बारिश होने लगी तो जो है ये लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, सब दुखी हो गए। अब इधर वो सोचा ये तो अचेत हो गए, बड़ा इंद्रजीत खुश हो गया, मार दिया मैंने, मार दिया और मार दिया करते करते कहाँ पहुंचता है वो चला जाता है रावण के पास। रावण के पास जाकर कहता है मैंने उनको मार दिया है, अब वो जो है अचेत अवस्था में है। और सब लोग खुश हो गए। अब तो रावण तुरंत राक्षसनी को बुलाता है, कहता दिखा दो, सीता को दिखा दो, जाके मेरा ये लेके जाओ और दिखा दो कि रावण ये मर चुके हैं। और जो है तो ऐसे करके बातें होने लगी, इधर सब खूब खुश होने लगे, सीता बहुत दुखी होने लगी, उनको लगा कि सच में मर गए हैं। तो अब ये बिल्कुल उनको इतना कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ और बहुत दुखी हो रही थी। तो जो है ऐसा करके जो है जब काफी, और पुष्पक रथ में कहते हैं फिर आके पुष्पक रथ में ऊपर ले जाके दिखा दो सीता को। पुष्पक रथ में बैठाया, सीता जी को दिखाने गए, वाल्मीकि रामायण में आता है। दिखाने गए तो उधर से जो है सीता जी ने देखा दोनों लोग नागपाश में ऐसे पड़े हुए हैं और उनको कुछ नहीं, अब तो लगता है कुछ भी नहीं बचा है, तो बिल्कुल धराशायी हो गई। अलग तो उनको लगा मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन जो त्रिजटा है उसने बोला देखो अगर तुम विधवा होती तो इस पवित्र पुष्पक रथ में तुम नहीं चढ़ पाती, ये तुमको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विधवा को नहीं स्वीकार कर सकता। इसलिए तुम जो है, इसका मतलब ये जीवित है और ये पक्का ही वापस आएंगे और फिर तुम्हारे जो है तुमको तुम्हारी तुम इसकी भी कुछ चिंता न करो और रावण को मारेंगे। इस बात को उन्होंने दिया, तब इसको सीता जी को कुछ राहत मिली। इधर जो है सब लोग शोक में मग्न हैं कि अरे क्या करें, और सब लोग बोलने लगे तो क्या करा जाए, कहाँ से दवाई लाएं, क्या करें। तो सुतीक्ष्ण नाम के एक जो है सुतीक्ष्ण हैं, उन्होंने क्या किया कि इनके पास किसके सुग्रीव के ससुर हैं वो, उनके पास सुग्रीव के पास जाके बोलते हैं कि देखो एक जगह है जहाँ पे बहुत दवाइयाँ हैं, उधर अगर जा करके क्षीर सागर के पास जा करके अगर कुछ दवाई को एक जगह है वहाँ से दवाई लाई जाए तो ठीक हो सकते हैं। लेकिन तभी क्या देखते हैं वहाँ से भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ है वो आ रहे हैं। और गरुड़ आकर के उनको किसका काम था, हनुमान जी काम था। हनुमान जी ने तो सोच दिया सब करने से कुछ नहीं होगा, तुरंत उनको लेके आओ जिनसे सर्प डरते हैं। हनुमान जी जैसे ही गरुड़ आए तुरंत जितने सांप थे इधर उधर भाग गए। उनको लगा कि जो है वो बिल्कुल अब तो खाई जाएगी। और तब गरुड़ ने जैसे उनको छुआ तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी खड़े हो गए और उनको बिल्कुल पूरे पहले से ज्यादा डबल स्फूर्ति आ गई। तो दुगनी स्फूर्ति के साथ जब वो खड़े हुए तो उन्होंने पूछा आप कौन है। कहता तब गरुड़ बताया मैं आपका ही सेवक हूँ, लेकिन मैं इस बात से माया से मोहित हूँ कि जिसकी आज्ञा से सब कुछ चलता है वो आज ऐसे धराशायी कैसे पड़े हुए हैं।
तो भगवान, हमें लगता है ना भगवान ऐसे कैसे हो गए, तो भगवान अपने भक्तों को पूरी सेवा का मौका देते हैं। जिस भक्त ने कभी सोचा होता है कि मैं भगवान की रक्षा करना चाहता हूँ, हमेशा भगवान मेरी रक्षा करते हैं, कभी तो ऐसा मौका मिले मैं भी भगवान की रक्षा करूँ। तो गरुड़ ने कभी ऐसा सोचा था, इसलिए आज गरुड़ को भगवान की रक्षा करने का मौका मिला। और जो है तब उन्होंने बोला ये सब बहुत कपटी हैं, आप इनके साथ सहृदय होकर मत व्यवहार करिए, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लगातार ऐसे ही कपट के साथ युद्ध करेंगे, तो कृपया आप इनको जो है इनके थोड़ा सा संभल के ही रहिए। ऐसे करके उन्होंने सजेशन दिया। अब इधर सारे लोग आ रहे हैं, धूम्राक्ष आ रहा है, वज्रदंश आ रहा है, सबका लगातार विध्वंस होता जा रहा है, सबका विनाश होता जा रहा है, राक्षस की टीम मरती जा रही है। और ये सब देख करके रावण बड़ा व्याकुल हो रहा है, वो देख रहा है सबके सब मेरे लोग मारे जा रहे हैं। हनुमान विकराल रूप रख करके वृक्षों टहनियों सबको चट्टानों को उठा के पटक रहे हैं, पूरी सेना खराब कर रहे हैं। तो ये सोच करके रावण ने सोचा कि अब तो जो है मतलब अब तो मुझको, जब उनका प्रहस्त भी मार दिया गया, उनका प्रहस्त भी मर गए, सब सारी सेना मर गए, तो रावण फिर स्वयं मैदान में उतरते हैं। अब रावण कहते हैं अब तो मैं जो है मैदान में जाऊंगा। जब रावण मैदान में निकला तो सारे वानर सेना देखते हैं, और देख करके जब रामचंद्र जी रावण को देखा कहते हैं वाह क्या आभा युक्त व्यक्ति है ये, कितना तेज इसके चेहरे से निकल रहा है, और कितना बढ़िया शानदार दिख रहा है। कहते लेकिन मुझे बड़ा आनंद है कि अब ये सामने आया है, और अब जो है मैं इसका विनाश कर सकता हूँ। और इस समय जब रावण आया है सामने, तो आगे बहुत कुछ बचा है। रावण आया कि अभी मार दिया गया, कि वापस भाग गया, कि वापस आएगा। और किसने रावण आया तो पहले सुग्रीव ने प्रयास किया, तो सुग्रीव को क्या हाल हुआ, हनुमान जी ने प्रयास किया तो उनका क्या प्रयास हुआ, उनका क्या हुआ, सब कुछ आपको पता चलेगा कल के दिन। और कल के दिन हम कोशिश करेंगे कि युद्ध कांड को समाप्त कर पाएं, लेकिन युद्ध कांड बहुत बड़ा है। अब हमारे लिए कोशिश रहेगी युद्ध कांड समाप्त हो और भगवान राम वापस घर आ जाएं। तो अगर नहीं आ पाए तो कल के दिन तो हम परसों बुला लेंगे उनको ठीक है। तो लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कल हम उसको संपूर्ण करें, अगर नहीं होता तो हम परसों संपूर्ण करेंगे। लेकिन बड़ा आनंद है इस युद्ध कांड में, कौन कैसे मारा जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको बड़ा आनंद आएगा सुन करके। तो एक धुआंधार युद्ध चल रहा है, और भयंकर भीषण युद्ध के साथ साथ सब एक दूसरे को बिल्कुल मारने में लगे हुए, खून की नदियां बह गई हैं, लचाओ तो अब लाशें ही लाशें हैं। और हर जगह केवल किसके लिए, सीता मैया के लिए। यानी एक गलत कर्म, एक गलत कार्य किसी व्यक्ति को कहाँ तक ले जा सकता है, हमको ये समझ में आया। तो हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, अल्प विराम करते हैं। मिलेंगे कल फिर से 9:30 बजे राम कथा के युद्ध कांड के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कथाएं अच्छी लग रही होंगी। अगर जरा सी भी कुछ त्रुटि लग रही हो तो मुझे जरूर क्षमा कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो सोचिए मेरी गुरु ने मुझ पर इतनी अनुकंपा करी कि सही समय पर सही शब्द मेरे मुंह पे डाल देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जो है अल्प विराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण।